शोभा रानी पति से अलग होकर के अनुज के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रह रही थी, लेकिन शोभा रानी का अनुज के साथ में ये रिश्ता बनाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। शोभा रानी अनुज से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अनुज केवल उसका यूज कर रहा था और वह शोभा के साथ साथ उसकी 10 साल की बेटी और उसकी बहन को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। हद तो तब हो गई जब अनुज ने शोभा रानी को ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों के साथ उसको अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और यह इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर के जुलाहापुर गांव से। 29 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे के आसपास गांव वाले जुलाहापुर गांव के पास में जो जंगल है वहां से गुजर रहे थे। वहां से जाते समय उनको झाड़ियों में एक संदिग्ध चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। उसको देखने के बाद में उसे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो लोग झाड़ियों के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वो तुरंत आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि किसी नौजवान व्यक्ति की फायर मार करके जिंदगी समाप्त कर दी गई है। पुलिस की टीम उस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश करती है और कुछ समय के बाद में इस व्यक्ति की शिनाख्त हो जाती है और पता चलता है कि यह व्यक्ति इस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां का रहने वाला है। पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंचती है और एक महिला से बात करती है। महिला बताती है कि यह मेरा बेटा अनुज है और इसकी उम्र 25 साल है। पुलिस की टीम उनसे पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शक है जो आपके बेटे की इस तरीके से जिंदगी को समाप्त कर सकता है? तो यहाँ पर अनुज की मां बताती हैं कि मेरा बेटा लगभग 2 साल से शोभा रानी नाम की महिला के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रह रहा था और कल यानी कि 28 अप्रैल को ये उसके साथ शाम को कहीं पर गया था। लेकिन शोभा रानी तो अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन मेरा बेटा घर वापस नहीं आया था। मैंने अपने रिश्तेदारों में और आसपास के लोगों से पूछताछ की थी। साथ ही मैंने शोभा रानी से ही पूछा था कि मेरा बेटा कहाँ है। तो शोभा रानी ने बताया कि अनुज मुझे घर पर छोड़ करके अपने घर के लिए निकल गया था। इसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा है, तो मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ पर गया हुआ है। और इस तरीके की जानकारी उसकी लिविंग इन पार्टनर शोभा रानी ने मुझे दी थी। लेकिन इसके बाद जब मेरा बेटा देर रात तक घर नहीं आता है तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला है। मैं सुबह होने पर पुलिस थाने में जाकर के अपने बेटे अनुज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर आ गए और अब मुझे पता चला है कि मेरे बेटे के साथ में इस तरीके की घटना हो गई है। जैसे पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी होती है कि 29 अप्रैल से एक दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल को शाम के समय अनुज अपनी लिविंग इन पार्टनर शोभा रानी के साथ में था, तो पुलिस की टीम सीधे शोभा रानी के पास में पहुंचती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर शोभा रानी वही कहानी बता देती है जो उसने अनुज की मां को बताया था। कल शाम को अनुज मेरे पास आया था, हम दोनों लोग मार्केट में घूमने गए थे और इसके बाद उसने मुझे घर पर ड्रॉप कर दिया था और कहा था कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पहुंचा है। तो इस बीच में वो कहाँ पर गया है मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस की टीम को शोभा रानी के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन उनके पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वो लोग इस निर्णय पर पहुंच सके कि अनुज के साथ में जो भी घटना हुई है वो शोभा रानी की है। लेकिन पुलिस की टीम को उसके ऊपर संदेह हो गया था और अब पुलिस की टीम लगातार उसके ऊपर निगरानी कर रही थी। पुलिस की टीम ने शोभा रानी के घर के आसपास रहने वाले लोगों से जब बातचीत की तो उन लोगों ने भी यही बताया कि 28 अप्रैल की शाम को शोभा रानी और अनुज को एक साथ घूमते फिरते हुए देखा गया था। लेकिन शोभा रानी तो अपने घर आ गई थी, अनुज इसके बाद कहाँ पर गया है इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। और यहाँ पर शोभा रानी ने भी बताया था कि वो मार्केट घूमने के लिए गई थी और जब वापस आई थी तो वो अकेले आई थी और जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पर अनुज की बॉडी पुलिस को मिली थी। तो अब पुलिस की टीम को कहीं ना कहीं इस बात पर शक होने लगा था कि 100% इस केस के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शोभा रानी का हाथ है। एक बार फिर से पुलिस की टीम शोभा रानी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है और थाने में एक बार फिर से उससे पूछताछ करती है। और इस बार जो पुलिस ने उससे पूछताछ की थी वो एक नॉर्मल पूछताछ नहीं बल्कि कड़ाई और सबूत के साथ की गई थी। और जैसे पुलिस की टीम उससे एक के बाद एक क्वेश्चन करना शुरू करती है, शोभा रानी बहुत देर तक का टिक नहीं पाती है और पूरे कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे उसने 28 अप्रैल की शाम को अनुज के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे का जो असली कारण था उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप लोग यही कहेंगे कि शायद शोभा रानी ने गलत नहीं किया था। और क्या थी पूरी कहानी, आइए अब हम जानते हैं। शोभा रानी ने पुलिस को बताया कि वो बिजनौर की ही रहने वाली है और 2011 में उसकी शादी सत्येंद्र के साथ में हुई थी। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है। उसका पति सत्येंद्र नशेबाज था और नशेबाजी की हालात में वो उससे अक्सर मारपीट करता रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लगभग शादी के 11-12 साल
होने के बाद में जब सत्येंद्र के व्यवहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है, तब फिर उसने सत्येंद्र को छोड़ने का प्लान बनाया और इसके बाद 2023 में वो सत्येंद्र को छोड़ करके अपनी बेटी के साथ नजीबाबाद में रहने के लिए आ गई थी। नजीबाबाद में शोभा रानी अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ में रह रही थी और इसी बीच 1 साल के बाद यानी कि 2024 में उसकी मुलाकात होती है अनुज से। अनुज की उम्र 25 साल के आसपास थी। वो लंबा चौड़ा, देखने में स्मार्ट था और इसके बाद अनुज का शोभा रानी के साथ में रिलेशन हो जाता है और शोभा रानी अनुज के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रहने लगती हैं। लगभग 1-1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इसी बीच में जो अनुज का व्यवहार था वो गलत होने लगता है। वो हिंसक हो जाता है और वो भी सत्येंद्र की तरह ही मारपीट करने शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अनुज ने हद पार करके रख दी थी। अनुज अब शोभा रानी की 10 साल की बेटी के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करता था और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था और ये सब बातें शोभा रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसने अनुज को सख्त हिदायत दी थी कि तुम मेरी बेटी के सामने इस तरीके की हरकतें मत किया करो। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है और वो सभी बातें समझती है। लेकिन यहाँ पर अनुज मेरी बात को समझने को तैयार नहीं था और हद तो तब हो गई थी जब उसने मेरी बेटी के साथ भी गलत हरकतें करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ जो मेरी बहन साथ में रह रही थी उसके साथ भी वो अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा था। यानी कि अब अनुज की जो मर्यादा थी वो केवल मेरे तक ही सीमित न होकर के मेरी बेटी और मेरी बहन तक पहुंच चुकी थी। इसी बीच एक दिन अनुज ने मेरी बहन के साथ में गलत काम करने की कोशिश की। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मैंने पुलिस थाने में जाकर के अनुज के खिलाफ कंप्लेन लिखा दिया, जिसकी वजह से उसको जेल भी हो गई थी। लेकिन अनुज की आदतों में सुधार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और वो लगातार मेरा तो शोषण कर रहा था और अब उसने अपनी हदें मेरी बेटी और मेरी बहन तक ही भी पहुंचा दी थी और ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। शोभा ने पुलिस को आगे यह बताया कि पिछले 2 सालों में हमारे बीच में बहुत बार संबंध बने और इसी बीच में अनुज ने मेरी अंतरंग रिलेशन बनाते समय फोटो और वीडियो खींच लिए थे और इन फोटो वीडियो के आधार पर अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और अपने दोस्तों के साथ मुझे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। अनुज की हरकतें अब अपनी मर्यादा को लांघ चुकी थी और अब मैं अनुज से छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने अनुज से साफ कह दिया था कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और अब हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अनुज के पास में मेरे ऐसे बहुत सारे फोटो वीडियोस थे जिनके आधार पर वो लगातार मुझको ब्लैकमेल कर रहा था और इसके बाद मैंने उसको अपने जीवन से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और इसी बीच में मुझे मौका मिल गया था 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल के देर शाम को अनुज को मैंने मार्केट घूमने के लिए बुलाया। जब वो मेरे घर पर आया हुआ था तो उसने अपनी कमर में पिस्टल लगाई हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मौका बिल्कुल सही है अनुज को अपने रास्ते से हटाने का। मैंने अनुज से कहा कि मुझे मार्केट घूमने के लिए चलना है। अनुज तैयार हो जाता है और इसके बाद मैं उसकी बाइक से मार्केट घूमने के लिए निकल जाती हूँ। मार्केट पहुंचने के बाद में मैंने वहां पर शॉपिंग की, वहीं अनुज ने नशेबाजी की। फिर हमने लास्ट में खाना पीना खाया और देर शाम में वापस आ रही थी और इसी बीच जुलाहापुर गांव के पास में मुझे मौका मिल गया। अनुज बहुत ज्यादा नशे में था और उसको इस बात का होश नहीं था कि उसकी पिस्टल कहां पर है। मैंने चुपके से उसकी पिस्टल को निकाल लिया और फिर प्लानिंग के तहत अनुज से कहा कि मुझे पी ब्रेक करना है। जैसे ही अनुज ने अपनी बाइक को रोका मैंने उसी तमंचे से उसके सर पर फायर कर दिया। अनुज की ऑन द स्पॉट जिंदगी समाप्त हो जाती है और इसके बाद मैं उसे बाथरूम के पास में छोड़ करके वहां से अकेले वापस आ गए। मैंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और जब अनुज की मां ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि अनुज मुझे घर पर छोड़ करके वापस अपने घर के लिए निकल गया था, लेकिन रास्ते में वो कहां पर गया है इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है। और यही कहानी मैंने पुलिस को सुनाई थी। शोभा ने पुलिस से आगे यह कहा कि अनुज का काम तमाम करने के बाद में मैंने यह प्लान बनाया था कि मैं अपनी भी जिंदगी समाप्त कर दूंगी और इसके बाद मुझे अपने बहन और बेटी का ख्याल आया और फिर मैं अनुज को ठिकाने लगाने के बाद में अकेले अपने घर वापस आ गई। उसने यहाँ पर यह कहा कि मुझे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि अनुज मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि शोभा रानी को इस तरीके का एक्शन लेने से पहले एक बार पुलिस पर जा करके हेल्प जरूर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसा करती तो 100% उसको अनुज से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन अब वो जो अपने गुनाह की वजह से जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई है वो ना होता और उसके बेटे और बहन के सर से जो देखभाल करने वाला जो एक इकलौता हाथ था वो जो हट चुका है वो ना हटता। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।